नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी, जिसमें हम लेकर आए हैं टॉप 35 वन लाइनर जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी रेलवे, एसएससी, बैंक जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 3। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है और ये आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाई जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो सही जवाब युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 2 बार। जी हां, वाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और ये इसका कारण क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू करने के लिए कारण होना चाहिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। जी हां, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। तो सही जवाब अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर चुके हैं? इसका सही जवाब होगा 1 बार भी नहीं। जी हां, अब तक 1 बार भी राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा देश में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा हुई, जो 10 जनवरी 1968 तक चली। और ये किस कारण आपातकाल लगाया गया था? ये लगाया गया था भारत चीन युद्ध के कारण ये पहली बार देश में आपातकाल लगाई गई थी। तो सही जवाब 26 अक्टूबर 1962 देश में पहली बार आपातकाल लगाई गई थी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई, जो 21 मार्च 1972 तक चली। और ये किस कारण हुई थी? आपातकाल लगाई गई थी देश में, तो ये भारत पाक युद्ध के कारण देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो सही जवाब होगा 3 दिसंबर 1971।
देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? यहां राष्ट्रपति की बात हो रही है। इसका सही जवाब होगा श्री वीवी गिरी। देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई? इसका सही जवाब होगा 25 जून 1975। देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुई, जो 21 मार्च 1977 तक चली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब होगा फखरुद्दीन अली अहमद। श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो है तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो सही जवाब होगा श्री फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। जी हां, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? इसका सही जवाब होगा आंतरिक अशांति के कारण। देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? उसका सही जवाब होगा 1 माह के अंदर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। तो सही जवाब होगा 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत से पारित हो जाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। जी हां, राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है? इसका सही जवाब होगा राज्य का कार्यभार राज्यपाल के हाथ में होता है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो सही जवाब राज्यपाल के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अभी तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप किस टॉपिक पर जीके वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके बताए टॉपिक पर भी जीके वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। किसी राज्य में लागू किए गए राष्ट्रपति शासन को कहां चुनौती दी जा सकती है? इसका सही जवाब होगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी जा सकती है। तो सही जवाब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा 20 जून 1951 में। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
देश में प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा पंजाब। देश में प्रथम बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा की कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? सही जवाब होगा 2 माह। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में न्यूनतम कितने समय के लिए लागू होता है? इसका सही जवाब होगा 6 माह। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में न्यूनतम 6 माह के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 3 वर्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब तक कितनी बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि जो कि 3 वर्ष है उसको बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2 बार। अब तक 2 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो अधिकतम अवधि 3 वर्ष है उसको बढ़ाया गया है। ये कहां कहां पे है? तो ये पंजाब 1987, पंजाब में जो 1987 से 1992 तक के लिए लगाए गए थे राष्ट्रपति शासन, और जम्मू कश्मीर वहां पे 1990 से 1996 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इन दोनों मामलों में जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो अधिकतम अवधि 3 वर्ष है उसको बढ़ा दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगातार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ रहा? इसका यहाँ पे ध्यान देना है, लगातार शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगातार राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, जहां 1990 से 1996 तक लगातार सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो सही जवाब जम्मू कश्मीर, वहां पे 1990 से 1996 तक लगातार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। अब तक किस राज्य में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? यहां इसका सही जवाब है पंजाब, जहां कुल मिलाकर 3510 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। कौन से राज्य हैं जहां एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो यहां पे इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2 ऐसे राज्य हैं जहां एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। सही जवाब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इसका सही जवाब होगा संसद। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की न्यूनतम अवधि को 12 माह कर दिया गया था? पहले 6 माह थी न्यूनतम अवधि, उसको 12 माह कर दी गई थी। किस संशोधन के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की न्यूनतम अवधि को 12 माह कर दिया गया था। तो सही जवाब 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 35। किस संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की 12 माह की न्यूनतम अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया था? जो 12 माह कर दिया गया था उसको फिर पुनः 6 माह कब कर दिया गया था? किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 12 माह की न्यूनतम अवधि को
पुनः 6 माह कर दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।